आज हम कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी तैयार हैं? और ये पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है 20 न्यूटन। भाई क्वेश्चन मत समझिएगा 20 क्वेश्चन है, नहीं 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन का बल लगाने से एक पिंड बल की दिशा में 3.5 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, कार्य जब हम पढ़ रहे थे तो कार्य की परिभाषा क्या सीखे थे? यदि किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और बल लगाने से बल लगाने की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हो तो उसे हम कार्य कहते हैं। तो कार्य में हमने सीखा था यहाँ F यानी 20 न्यूटन। F क्या दिया है? बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। न्यूटन को N से प्रेजेंट करते हैं। और जब किसी वस्तु पे हम 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वस्तु में विस्थापन कितने का हो रहा है? S का विस्थापन यानी कि 3.5 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो कार्य कितना हुआ? W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। हम ये सूत्र जानते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो बल है 20 न्यूटन और विस्थापन है 3.5 मीटर। तो जब 20 यानी कि यहां से 0 हटाएंगे तो यहां से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 न्यूटन मीटर आएगा, जिसको आप 70 जूल कहते हो। 70 जूल। तो कितना होगा कार्य? 70 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आया। चलिए इसी क्रम में आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम बात करें एक पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाने से बल की दिशा से 60 अंश कोण बनाते हुए 4 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कोई पिंड है जिसपे हम 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 8 न्यूटन का बल हम 60 अंश के कोण से लगा रहे हैं, जिससे वस्तु में विस्थापन कितने का हो रहा है? 4 का। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो माय डियर रसगुल्ला, हम जानते हैं कार्य W बराबर F इंटू S cos थीटा इंटू cos थीटा। भाई 60 अंश के कोण से विस्थापित हो रहा है तो थीटा तो आ ही जाएगा। तो F कितना है? 8 न्यूटन है। आप ध्यान से देखिए 8 न्यूटन है, या तो लिख लीजिए यहाँ F इक्वल टू 8 न्यूटन। कितने? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और विस्थापन जो S है वो कितना है? 4 मीटर का है। पूरा कीजिए 8 गुणे 4 और cos 60 8 चौके 32 गुणे cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। इसको काट देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 न्यूटन मीटर। 16 न्यूटन मीटर, जिसे आप कह सकते हो 16 जूल। कितना कार्य हुआ? 16 जूल। समझ में आ गया? ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इस टाइप में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी द्रव्यमान, यानी कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान दिया है 10 केजी का पिंड स्वतंत्र रूप से हवा में गिरते हुए 5 मीटर दूरी तय करता है। कितने मीटर दूरी तय करता है? 5 मीटर। यानी कि H मान सकते हैं H इक्वल टू 5 मीटर दूरी तय करता है। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो दिया है, बुक के अनुसार जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए माना है। एक्चुअल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर हम देखें बल को तो F इक्वल टू mg होता है। क्या होता है? m इंटू जी। और बात करें विस्थापन तो ये होता है S। तो द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। हाइट कितनी है? जी नहीं, जी तो 10 है। और विस्थापन कितने का हो रहा है? H जो है हमारा, S की जगह हम H भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर H लिख लें तो और बेटर है।
लिख लेते हैं, वो कितना है 5 है। तो कितना हो जाएगा 500 जूल। जो कार्य होगा कितना होगा 500 जूल। इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? यहाँ नोट में लिख लीजिएगा F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो माय डियर स्टूडेंट, सामर्थ्य, यहाँ किसकी बात हो रही है? सामर्थ्य। 200 जूल, हम यूनिट को देखकर समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है, यानी कि कार्य हमें पता है कितना है 200 जूल। कार्य कितना है 200 जूल। और अगर समय की बात करें तो टी हमें पता है 20 सेकेंड का। क्या है 20 सेकेंड। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति दोनों एक ही बात है, तो बताए थे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति को हम P से प्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कोई कार्य कितने समय में किया जा रहा है वही उसकी क्या है? शक्ति है। तो कार्य कितना है 200 जूल है और समय कितना है 20 सेकेंड का। अगर इससे इसको काट दिए तो कितना आ गया 10 ये किस में आएगा? 10 वाट में आएगा। शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में। यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 वाट। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा। एक पंप प्रति सेकेंड 100 केजी जल 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पढ़ा रहे थे सामर्थ्य, तो सामर्थ्य नहीं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो आपको बताए थे आकार परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम कि 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, यानी कि आकार में परिवर्तन किया जा रहा है। और जब आकार में परिवर्तन किया जाता है तो कौन सी ऊर्जा लगती है माय डियर रसगुल्ला? स्थितिज ऊर्जा। क्या लगती है? स्थितिज ऊर्जा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं, P इक्वल टू होता है mgh। क्या होता है? P इक्वल टू होता है mgh। 100 केजी यानी कि द्रव्यमान पता है 100 है। G कितना होगा? 10 होता है, 10 हमने रखा है, माना है इसके लिए। और H कितना है? कितनी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है? 3 मीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ 3 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। अब इसका मात्रा क्या होगा? 3000 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3000 जूल। ये तो हमने निकाल लिया सामर्थ्य। क्या निकाल लिया? सामर्थ्य। परंतु इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। उसने पूछा है सामर्थ्य नहीं, सॉरी, हमने ऊर्जा ज्ञात किया है, मतलब कार्य ज्ञात किया। अब सामर्थ्य की गणना करेंगे तो सामर्थ्य क्या होगा? सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य हमने निकाला है कितना है? 3000 है। कितना है? 3000 जूल। यही तो कार्य है, यही तो कार्य है। कार्य कितना है? 3000। और समय कितना दिया है? यानी कि प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वह 100 केजी उठाता है। कितना? तो 1 सेकंड। यहाँ समय कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। तो बताओ सामर्थ्य कितना होगा? 3000 वाट का। कितना होगा? 3000 वाट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा लॉजिक है बाबू इसमें। वो लॉजिक क्या है कि एक पंप प्रति सेकंड 100 केजी जल 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। जब भी बात उठाने की आए तो पहले कार्य की गणना करेंगे। और कार्य में हम किसकी गणना कर रहे हैं? कोई चीज उठाई जा रही है, कोई चीज क्या करी जा रही है? उठाई जा रही है। यानी कि स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया है mgh। ठीक है, mgh से हमने कार्य की गणना कर लिया। अब कार्य की गणना करने के बाद सामर्थ्य क्या होता है? कार्य बटे समय। और 3000 वाट का हमारा निकल गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा चेंज है। 5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 90 जूल हो तो उसके संवेग की गणना कीजिए। उसके संवेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम
गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, K इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। जहां m द्रव्यमान है, v वेग है, K क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दिया है 90 जूल, 90 बराबर 1/2। द्रव्यमान हमें पता है 5, v² नहीं पता है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, 5 से अगर इसको काटते हैं तो 18 × 25 90 होता है, और 2 को अगर पक्षांतर करेंगे तो 18 × 2 बराबर v², या v इक्वल टू हो जाएगा √36। अगर किसी संख्या से वर्ग को हटाते हैं तो सामने वाली संख्या कोमा में पहुंच जाती है, अर्थात करणी में पहुंच जाती है। अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो v इक्वल टू आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। और बात करें संवेग की तो माय डियर रसगुल्ले, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। सारी चीजें आपको बताई गई हैं, बस लर्न करिए सूत्र को। द्रव्यमान है 5, वेग है 6, तो 6 × 5 = 30, क्या हो जाएगा 30 kg मीटर, 30 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, संवेग है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक जरूरी सूचना, कभी भी जब भी आप लिखते हैं तो मात्रक लिखना मत भूलें। साइंस में मात्रक इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि सभी को क्लास पसंद आएगा। नोट कर लीजिए।